एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, सब चीजें, यानी एक एक प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान के एक या दो ही ऐसे शासक हुए जिनका शासनकाल पूछा गया। आपसे शासनकाल नहीं पूछा जाएगा, आपको कर्म पूछ सकता हूं। कई बार 4 राजा दे देता है एक ही रियासत के, कर्म पूछ लेता है कि पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ। महाराणा प्रताप एकमात्र शासक है जिनका शासनकाल पूछा गया था। कब? 1572 में राणा बने और इनकी मृत्यु हुई 1597। कई बार ऐसा होता है कि पेपर बनाने वाला थोड़ा ज्यादा दिमाग काम में ले लेता है, और ज्यादा दिमाग काम में लेते ही आपने गड़बड़ होगी। फिर ये तो रट लिया, कई कई करेंगे ऑप्शन दे। अगर आप किसी भी पर्सन के ऑप्शन मांग रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है। सीधी सी बात ये। उसने एक बार पूछा कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया। अब गड़बड़ होगी कहीं आगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों तारीख याद होनी चाहिए आपकी। महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540। मई में आता है जेठ, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। अब देखो कि उस समय मई जून तो होता ही नहीं था, सीधी सी बात। ये बात टोड ने लिख दी, क्यों? टोड अंग्रेज था। टोड ने लिख दी महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई में, जबकि रियल ये कि मई जून ये हमारे चलते ही नहीं। आपने तो चले थे पूछोगा नहीं थाली मावन के कद हो कैसी बेटा, अभी टेम आंधी सी आई, जेठ के टेम हो तू, या वो फलानियों 2 महीना पहले हो तू। इंग अलावा अपन तो बेरो को का सावन में उड़े का होड़ियों 2 दिन पहले उड़े, यही होता बेटे। जब 9 मई होगी वर्तमान में, उस समय ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया नहीं होगा, और जिस दिन ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया होगी उस दिन 9 मई नहीं होगी। ये संयोग होना नहीं है कभी। तो बाकी सब जो अंग्रेज है वो तो बधाई दे देंगे 9 मई को, जबकि मेवाड़ में महाराणा प्रताप की जो जयंती समारोह मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि उस समय यही चीजें चलती थी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। एग्जाम में एक बार बंदे ने पूछा कि जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ उस समय उनकी उम्र क्या थी? महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ यानी 72 में से कितने घटेंगे? 40। कितने साल हो गई? 32 वर्ष। और उन्होंने शासन कितने वर्षों तक किया? शासन में राजा के ब्रैकेट में जो दिया होता है वो शासन काल होता है कि राजा कब तक रहा। तो ये शासन काल है। 40 मुना घटा दियो, कितने में घटेंगे? 72 में, 97 में से कितने घटे? 72। कितने आएंगे? 25 साल तक। पिता, माता जयवंताबाई, पाली के अखीरा सोनगरा की पुत्री थी जयवंताबाई। पत्नी अजब दे पमार, ये बिजोलिया की रामरख पवार की पुत्री। और भी पत्नियां थी, 16-17 पत्नियां थी, लेकिन एक का ही उल्लेख याद रखना है। पुत्र अमर सिंह। आधार कार्ड तैयार हो गया। और क्या हुआ? बचपन का नाम भीलों के छोटे बच्चे को की कहा। तो ये तो सीधी सीधी बातें हैं, नॉर्मल सी, जो याद रखनी है आपको। अब करते हैं शुरू। महाराणा प्रताप 72 के अंदर राणा बने। जब वो राणा बने हैं तो उस समय मुगल बादशाह वही है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है। अकबर के साथ इनकी जो दुश्मनी है वो महाराणा प्रताप ने ली है या पहले से ही चली आ रही है? इस दुश्मनी, ये महाराणा प्रताप ने नई दुश्मनी नहीं ली है, सीधी सी बात ये दुश्मनी इनके पूर्वजों से चली आ रही है। कब से? सांग के टेम उचाल रही है। भी मुगलों के साथ दुश्मनी कब से है? जब बाबर आया तब से। तो मेवाड़ वालों की दुश्मनी पहले से चल रही है। महाराणा ने कोई नई दुश्मनी अकबर से नहीं ली है। अब जो ये दुश्मनी है खानदानी दुश्मनी है, खानदानी रईस बनी भी खानदानी दुश्मनी है। ये दुश्मनी खानदानी है। अब डिपेंड ये करता है कि इस खानदानी दुश्मनी को आपको कंटिन्यू रखना है या संधि करनी है। सीधे से एक। अब अगर संधि करे, 2 रास्ते हैं महाराणा के सामने। या तो संधि कर लो, मोजे, नो टेंशन, सुत्यारो, कोई काम नहीं। दूसरा रास्ता है जिसमें आप विद्रोह करो, हो सकता है आप मारे जाओ, हो सकता है आपका पूरा मेवाड़ उसके अधीन चला जाए, हो सकता है दर दर की आपको ठोकें खानी पड़े, सब काम करने पड़ेंगे। किसमें? दुश्मनी में। लेकिन अगर हमने संधि की तो हमारे नाम के आगे एक शब्द लगा है महाराणा, उसका कोई औचित्य नहीं है और इतिहास में वो स्थान नहीं मिलेगा जो हमें वर्तमान में है। तो रास्ता तो दूसरा ही चयन करना है। कौन सा? दुश्मनी का। जब वो राणा बने हैं मेवाड़ के, तो एक तो हम ये देखते हैं कि उस समय मेवाड़ की स्थिति कैसी है। क्या महाराणा प्रताप अकबर से लड़ने में समर्थ है? क्या इनके पास इतनी ताकत है कि वो अकबर से लड़ सके? देखो,
ये मेवाड़ है जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा ये क्षेत्र आता है। इसका आधा भाग इधर वाला चित्तौड़गढ़ दुर्ग और इसके आसपास, ये तो महाराणा के पास है ही नहीं, वो तो अकबर के अधीन है। उपजाऊ भाग यही है। राजा के इनकम का सोर्स क्या है? उपजाऊ भाग, खेती। उपजाऊ भाग तो मुगलों के अधीन पहले ही जा चुका है। महाराणा के पास तो इधर पश्चिम साइड की पहाड़ियां हैं और एक दुर्ग है उनके पास, कौन सा? कुंभलगढ़। ठीक है, यानी जब वो राणा बने तब उनके पास मेवाड़ कितना है? आधा मेवाड़ उन्हें मिला है। युद्ध जो जीते जाते हैं वो सैनिक शक्ति से जीते जाते हैं। तो सैनिक शक्ति देखते हैं। अब देखो, महाराणा का साम्राज्य तो इतना के, बात करते हैं अकबर के पास कितना बड़ा साम्राज्य था। ये दिल्ली, दक्षिणी भारत में वो गुजरात तक पहुंच चुका था, और इधर आंध्र प्रदेश के पास वहां तक जीत लिया था इसने, बंगाल बिहार जीत लिया था उसने, जम्मू जीत लिया था, और इधर एक काबुल। ये इतने बड़े क्षेत्र का मालिक है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और महाराणा का मेवाड़ है ये। एक फिल्म है ना सिंघम, उस फिल्म में एक डायलॉग आता है, बोल देख गोवा में तेरा गांव कहाँ है? सुना? तेरा गांव छोटी सी जगह है। इतने बड़े साम्राज्य का मालिक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और अपने पास बस इतना सा मेवाड़, आधा सा। इसका मतलब हम कमजोर हैं। युद्ध सैनिक शक्ति से जीते जाते हैं। सैनिक शक्ति देखते हैं कैसे। थोड़ा सा अगर मुझे समय, मुझे महाराणा का एक ही उद्देश्य था कि मन अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए नहीं तो मैं मेरी सैनिक शक्ति मजबूत कर लूं। अब वो बेहतर में राणा बने, लेकिन टाइम तो वो देने वाला था ही नहीं। जैसे ही राणा बने उसके 6 महीने बाद ही बंदे ने अपना काम शुरू कर दिया। किसने? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वो भेजेगा क्या? शांति अभियान। शांति अभियान समझोगे? शांति अभियान का मतलब युद्ध नहीं है, वो किसी व्यक्ति को भेजा जाएगा। युद्ध का मतलब तो पूरी सेना आएगी, आजा बात करे, कौन करे, कौन करूं, अटैक। शांति अभियान मतलब 5-10 जना जागा, 2 जना जागा, बातचीत करके आओगा कि भाई तेरे क्या फायदा है, संधि करने में।